नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राहुल। तो जो 15-20 दिनों से हमारे देश में जो अफरा तफरी मची हुई है, हम अपने आप को सुपर पावर जरूर कहते हैं, लेकिन कहीं हमने सुपर पावर का गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया। किसी खास कम्युनिटी के लोगों पे बुलडोजर चलाना, जेएनयू में वेज नॉन वेज के झगड़े, लाउड स्पीकर और अब हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती पे पथराव। सच में कहीं हमने सुपर पावर का गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया? हम कहीं अपने आप को ही सुपर पावर तो नहीं समझ रहे? सोचो, दुनिया में बैठे लोग भी हमें देख रहे हैं, उनमें से कितने तो भारतीय होंगे। उनकी आंखें शर्म से झुक गई होंगी कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें अनेकता में एकता की ज्ञान दी थी, हम उसे जरूर भूल गए हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे जरूर याद रखें। दुनिया का कोई भी बड़ा शहर ले लीजिए, चाहे वो सिंगापुर हो, दुबई हो, वॉशिंगटन हो, न्यूयॉर्क हो, एम्स्टर्डम हो, हर जगह आपको अनेकता में एकता नजर आएगी। लेकिन हमारा देश इन सब से थोड़ा अलग है। ये सारे बड़े बड़े शहर जिसका मैंने नाम लिया है, इन्होंने अनेकता में एकता को सिर्फ समझा ही नहीं है बल्कि अपनाया भी है। चलो छोड़ो, दो शहरों का नाम लेते हैं। दुबई, जहां डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है ये लोगों को खबर तक नहीं। न्यूयॉर्क, जहां हर बच्चा अपने आप में आजाद है। चलिए पहली बात करते हैं दुबई की। तो कहते हैं कि दुबई की सड़कों पे 200 से ज्यादा देशों के लोग नजर आते हैं, 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, 85%, जी हां 85% से ज्यादा लोग यहां पे बाहर से आए हैं। 20 साल पहले दुबई ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। कैसे भैया? इतने अलग अलग धर्म, जाति, अलग अलग देशों के लोग यहां पे रहते हैं, किसी ने मार काट नहीं मचाई क्या कभी? यहां दुबई के शेखों को किसी से खतरा नहीं है। दुबई में डेमोक्रेसी तो नहीं है, लेकिन वहां के शेखों ने कभी अपने वेशभूषा, बोलचाल, कल्चर को किसी पे थोपा नहीं है। रिजल्ट ये है कि आपको दुबई के मॉल में मिनी स्कर्ट, हिजाब, बुर्खा, जीन्स टॉप सब दिख सकते हैं। सब अपने आप में लगे हुए हैं, सबको सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है तरक्की, डेवलपमेंट। जी हां, क्लब जाना है क्लब जाओ, कसिनो जाना है कसिनो जाओ, बीच पे जाना है बीच पे जाओ, बिकिनी पहनना है बिकिनी पहनो। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे किसी को कोई भड़काने वाला नहीं। सब एक साथ रहो, खुश रहो, अपनी तरक्की के बारे में सोचो। बस यही है तरक्की का असली फॉर्मूला। जी हां, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से दुबई आज वन ऑफ द मोस्ट कल्चरली डाइवर्स जगहों में से एक है। दुनिया भर के सारे टैलेंट दुबई में आते हैं। इसी वजह से दुबई तरक्की कर रहा है, करेगा और हमेशा करता रहेगा। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की, जो कि सही मायने में डेमोक्रेटिक है। अगर आप न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे खड़े हो जाओ तो आपको हर देश, रंग, धर्म, जाति के लोग आपको वहां पे मिल जाएंगे और सभी खुश हैं। पता है क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क का सिर्फ एक ही धर्म है, मानवता, ह्यूमैनिटी, और सबको एक ही चीज से मतलब है, वो है तरक्की। ये बात सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं है, ये बात पूरे अमेरिका की है। जी हां, अमेरिका यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पे ही बसा हुआ है। अमेरिका को द कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स कहते हैं। दुनिया के बेस्ट टैलेंट्स ने अमेरिका को अपनाया है, तो अमेरिका ने भी दिल खोल के इन बेस्ट टैलेंट्स का स्वागत किया है। जहां अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज, जो कि ऑब्वियसली 122 देशों के स्टूडेंट से मिलकर बना है, वहां इनोवेशन, इन्वेंशन, स्पेस, यूनिवर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें होती हैं। वहां हमारे यहाँ के टॉप यूनिवर्सिटीज में वेज नॉन वेज को लेकर झगड़ा होता है। जहां अमेरिका के बुलडोजर्स नई नई बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, वहां हमारे यहाँ के बुलडोजर्स का इस्तेमाल लोगों के घर को गिराने के लिए हो रहा है, वो भी लोगों के सरनेम को देख के। देखो भैया, अब हमारे देश में कोई मुद्दा बचा नहीं है, यही बस छोटे मोटे मुद्दे बचे हुए हैं, जिसके कारण ये हो रहा है कि हमारे देश का बेस्ट टैलेंट हमारे देश को छोड़ के बाहर जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे देश में टैलेंट नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। लेकिन ये हुआ कैसे? हम तरक्की के हाईवे से उतर के अलगाववादी के पगडंडी पे कैसे चढ़ गए? देखो भैया, कोई भी आम आदमी किसी के घर पे अचानक से बैठे बैठे पत्थर नहीं मारता, उसे पत्थर मरवाया जाता है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि बात यह नहीं कि किसने किसका घर जलाया, बात यह है कि उसे माचिस किसने पकड़ाई। देखो, मुद्दा आज भी वही है, गरीबी, बेरोजगारी, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, महिलाओं की हालत। बस उसे ढक दिया गया है कुछ सूडो मुद्दाओं के पीछे, जैसे हिजाब, बुर्खा, वेज नॉन वेज के झगड़े। देखो, कोई भी कितना स्ट्रांग क्यों ना हो, डरता है तो सिर्फ जनता के आक्रोश से। तो अपने आक्रोश को दिल में जगाए रखो। द बॉल इज इन योर कोर्ट।